Good morning, students, and welcome in class 11th Commerce Economics. सुप्रभात बच्चों, और आपका कक्षा 11 अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। विद्यार्थी, हम लोगों ने लास्ट टाइम में पढ़ा था कि डिमांड क्या है, या कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था कि मांग क्या है, और आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मांग की अनुसूची और मांग का ग्राफ कैसे होता है। यह नॉर्मल फेनोमेना है, यह नॉर्मल टेंडेंसी है कि जैसे जैसे कोई वस्तु की प्राइसेस कम होती है तो हम अधिक वस्तुएं खरीदते हैं, यह नॉर्मल है। या दूसरी ओर यदि किसी वस्तु के मूल्य बढ़ते जाते हैं तो उस वस्तुओं की हम कम मात्रा को खरीदते हैं। यह नॉर्मल टेंडेंसी है लोगों की। तो इसी को हम लोगों ने ग्राफ ये शेड्यूल में दिखाना चाहा है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य मान लेते हैं 5 रुपये से 6 रुपये, 6 रुपये से 7, और इसी तरह से प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उस वस्तु को जो खरीदने की जो हमारी तत्परता रहेगी, जो हम खरीदेंगे वो कम होती जाएगी, ताकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इसलिए वो वस्तुएं हमारे लिए महंगी होती जाती हैं और हम कम मात्रा में उस वस्तुओं को खरीदते हैं। तो डिमांड शेड्यूल क्या है, मांग अनुसूची क्या है, कि दिस इज ए टेबुलर फॉर्म, दिस इज ए टेबल which show the prices of goods and quantity demanded of goods. So demand schedule is that it is a table which shows the prices of goods and the quantity demanded of that good. तो ये एक शेड्यूल है, और इसी शेड्यूल के बाद हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। एक्स एक्सिस में हम क्वांटिटी ऑफ गुड्स को लेते हैं, जो वस्तु की मात्रा है, और वाई एक्सिस पर प्राइस ऑफ गुड लेते हैं। जो एक्स वस्तु हम मान करके चल रहे हैं, कोई भी वस्तु मान लेते हैं, एप्पल, ऑरेंज, या कोई भी वस्तु मान लीजिए कि वस्तु का जैसे जैसे मूल्य बढ़ता जाता है तो उसकी मांग घटती जाती है, और हम इधर से यदि देखें तो वस्तु का मूल्य घटने से उसकी मांग बढ़ती जाती है। तो यह ग्राफ फॉर्म है। जब भी डिमांड जो ग्राफ होगा, डिमांड का जो कर्व होगा वह डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होगा? कारण कि जो प्राइस है और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन है। इस प्रकार का रिलेशन है इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन या विपरीत संबंध। विपरीत संबंध, या इसी को हम लोग कह देंगे ऋणात्मक संबंध। प्राइस और गुड्स के, प्राइस और उस वस्तु की क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है या नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव रिलेशन क्यों? क्योंकि यदि एक साइड में बढ़ता जाएगा तो दूसरे साइड में कम होता जाएगा, और यदि इधर से देखें, इधर से यदि ये कम होता जाएगा तो यह बढ़ता जाएगा। देख रहे हैं, इनवर्स है, एक तरफ से बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम हो रही है, और जब प्राइसेस यदि बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम हो रही है, और यदि नीचे से देखें, यदि प्राइसेस कम हो रही है तो क्वांटिटी बढ़ रही है। तो यह इनवर्स रिलेशंस को शो करता है, या विपरीत संबंध को शो करता है, या नेगेटिव रिलेशंस होता है। तो बच्चे इसको पढ़ेंगे और इसके नोट्स को बनाते जाएंगे। कम कम मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, बाद में तेजी से पढ़ाएंगे, इसलिए आप इस चीज़ों को नोट्स बनाते रहेंगे। बी हैप्पी, बी सेफ और हैप्पी, be happy, be safe, and good day.